जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो भय किस बात का। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भय और शोक जलाए जा रहा है। भय और शोक से लोग परेशान हैं। भय इस बात का है कि जो वस्तु हमारे पास आ रही है, जो आमदनी हमारे पास आ रही है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो आना रुक न जाए, इस बात का भय। और जो हमारे पास प्राप्त है वो कहीं चला न जाए या चले जाने के बाद भय और शोक, इससे में व्यक्ति परेशान रहता है। तो भय और शोक से तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम हनुमान जी की शरणागत हो जाएं। हनुमान जी की शरणागति के बाद ये भय और शोक दूर हो जाता है, जो कि स्वयं हनुमान जी रक्षक बन जाते हैं। जो हमारा प्राप्य है वो हम तक पहुंचने लगता है, और जो हमारा है, जो प्राप्त हो चुका है, वो कहीं निकल न जाए, इसकी रक्षा भी हनुमान जी करते हैं। जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ। उसी भांति से हनुमान जी अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। क्योंकि जब तक शरणागति नहीं होती और हम सिर्फ उपक्रम में लगे रहते हैं, पूजा पाठ का उपक्रम, बहुत सारे उपाय टोटके, जब इसी में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे इसका भी फलाफल हमें प्राप्त होता है, लेकिन शरणागति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। संतों का ये कथन है, कई बार इस यात्रा क्रम में बहुत सारे संत ऐसे मिल जाते हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिमी बालक राखहि महतारी। जिस प्रकार से बालक को माता रखती है छोटे बालक को, उसी प्रकार से हनुमान जी हमें रखने लगते हैं, हमारी रक्षा करने लगते हैं, सब देखभाल करने लगते हैं। और फिर उसमें पवित्रता अपवित्रता भूल चूक की बातें भी नहीं रहती। कोई छोटा बच्चा मल मूत्र का त्याग करता है, माता सफाई करती है, गले लगाती है। ये नहीं देखती कि ये स्वच्छ होकर के आएगा तो हम गले लगाएंगे, अपना बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो आश्रित है हनुमान जी का, जो हनुमान जी के भरोसे ही है, हनुमान जी के सहारे है, उसका तो सब हनुमान जी ही देखते हैं। फिर पवित्रता अपवित्रता, क्या भूल क्या चूक, ये सब बातें गौण हो जाती हैं। प्रमुख शरणागति है, और इस शरणागति होती है श्रद्धा से। जब तक हनुमान जी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और इस श्रद्धा बढ़ेगी जब हम हनुमत तत्व से, हनुमान जी के महिमा से परिचित होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी का गुणगान हम सुनते रहें, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े, ये सारे उपक्रम हम करते रहें। जब प्रेम बढ़ जाएगा, शरणागति हो जाएगी, तो फिर तो सब आसान हो जाएगा। जितने भी पूजा पाठ हैं, उपाय हैं, मंत्र हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। आज एक ऐसे महामंत्र की हम बात करेंगे जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, और उस बीज मंत्र से हम जल को अभिमंत्रित कैसे करें इसकी बात करेंगे। जो कि पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा हुई थी कि जब हम हनुमान जी के सामने बैठते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और सामने जो पात्र रखते हैं जल का, वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। एक समय, एक स्थिति ऐसी आती है कि समय बीतने के बाद, जैसे जैसे समय बीतेगा और आपके पाठ से वो जल अभिमंत्रित होने लगेगा। हनुमान जी के सामने जो आपने रखा है उसका कोई पान करे, दूसरों को प्रसाद स्वरूप दे, पंचामृत की तरह दे, तो वो बड़ा चमत्कारिक लाभ देना प्रदान करता है। और घर में अगर छिड़काव कर दिया जाए तब तो वो सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इतना प्रभाव है उस जल का। उसके बाद बहुत सारी जिज्ञासाएँ सामने आई कि हम जल को अभिमंत्रित कैसे करें। कई बार तो होता है कि स्वतः हो गया, प्रतिदिन हम पाठ करें तो जल अभिमंत्रित हो गया, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम कैसे जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक साधक ने इस बात की मुझसे चर्चा की थी कि जल को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। तो हनुमान जी का एक महामंत्र है, जो बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। जिन्होंने भी 21,000 मंत्र का जप कर लिया है, इस मंत्र का अनुष्ठानात्मक विधि से, एक अनुष्ठान लेकर के 21,000 मंत्रों का अगर जप कर लिया गया है, तो फिर हम जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसका चमत्कारिक परिणाम हम देख सकते हैं और उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक ये होगा कि हनुमान जी का जब हम पूजन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, दीप वगैरह हमने जला लिया है, तो हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक ग्लास में हम जल ले लें, शुद्ध जल ले लें, और उसमें कुछ हम तुलसी दल डाल दें, तुलसी की पत्तियां उसमें डाल दें, और
शीशे का ग्लास ना हो, कोई पात्र हो, तांबे का ग्लास हो या फिर स्टील का हो, चांदी का हो, कोई भी ग्लास हो, शीशे का ना ले। लेकिन हम शीशे में इस्तेमाल करके इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये दृश्य है, इसमें दिखेगा। और उसके बाद एक चाकू की आवश्यकता होगी। तो आपने जल रख लिया है इसमें, और उसके बाद फिर 10 दिशाओं में इस जल को काटना है। 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं तो स्पष्ट है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों दिशाओं का 4 कोने हैं, 4 कोण हैं। तो इस तरह से 8 हो गया, और एक आकाश और दूसरा पाताल, ये 10 हो गया। तो जल हम जब ले लेंगे तो इसमें गोल गोल नहीं घुमाना है काटने के लिए, आरे तिरछे काटना है। जैसे दिशाएं होती हैं उसी अनुपात में करना है, स्टील के गिलास में, तांबे में या फिर चांदी में। लेकिन दिखाने के लिए हम कर रहे हैं इसमें, जो ग्लास है इसमें। तो हनुमान जी का ध्यान धरते हुए, प्रभु राम का सुमिरन करते हुए इसको 10 दिशाओं में काटना है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। जैसे ओम हंग हनुमते नमः। तो सबसे पहले पूरब, जहाँ हम बैठे हों, हमारे जो सामने जो पूरब है, सबसे पहले पूरब की तरफ ओम हंग हनुमते नमः, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूरब के कोण, पश्चिम कोण, ऐसे करके 4, जैसे इस तरह से ओम हंग हनुमते नमः, 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 ओम हंग हनुमते नमः। ऊपर नीचे भी काटना है। तो इस तरह से कम 5 मिनट आप बैठ करके करें। तो इस तरह से जल अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि आपने 21,000 का जप पहले ही कर लिया है। उसके बाद जो तर्पण, मार्जन, हवन वगैरह कर लिया गया है। और जिन लोगों ने नहीं किया है, पहले चर्चा हुई है कि वो 10% ज़्यादा अगर जप कर लेते हैं तब भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है हनुमान जी का, फिर पूजन किया जाता है। तो ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल का पंचामृत स्वरूप पान किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। जो घर के सदस्य हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। नकारात्मकता अगर परेशान कर रही है, लग रहा हो कि घर में मन नहीं लग रहा, उच्चाटन की स्थिति बनी हुई है, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा, तो वहाँ भी इस जल का छिड़काव किया जा सकता है। यहाँ तक प्रभाव देखा गया है। जो साधक हैं उन्होंने ये बताया कि उनके घर में तो जो लोग भी आते हैं तो इसी जल को वो पहले पंचामृत स्वरूप देते हैं। किसी को सर दर्द है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कार्य बाधा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग डिप्रेशन के जो शिकार हो जाते हैं, कि तनावग्रस्त हैं, कहीं मन ही नहीं लग रहा, तमाम तरह के जो विचार मन में उठ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फ़ोन कॉल करते हैं और कहते हैं कि बड़े गलत विचार आ रहे हैं, बड़े गलत ख्याल आ रहे हैं, ऐसे वैसे विचार आ रहे हैं, जा ही नहीं रहा। तो उसमें ये बड़ा काम करेगा। इस जल को अभिमंत्रित करने के बाद अगर इस जल का सेवन किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, और जो हमें चाहिए वो सब हनुमान जी प्रदान कर देते हैं। क्योंकि परम दयालु हनुमान जी की शरणागति करने के बाद कुछ भी असंभव, कुछ भी दुर्लभ और कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ ही आने वाली कड़ियों में हम हनुमान जी के यंत्र की बात करेंगे, क्योंकि यंत्र को लेकर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आ रही हैं कि हम लॉकेट स्वरूप में कैसे धारण करें, या फिर हनुमान जी के यंत्र की हम पूजा कैसे करें। बहुत बार तो ये भी बातें आ रही हैं कि हनुमान जी की जो सिद्ध मूर्तियां हैं, जो 9 इंच से छोटी, एक तो चोला चढ़ाने के लिए और दूसरा उनके पूजन करने के लिए, हम कैसे कहाँ से प्राप्त करें। कई बार होता है कि जो सिद्ध मूर्तियाँ नहीं मिल पाती। हालांकि आप घर में पूजा जब बैठ करके करेंगे तो धीरे धीरे आपके जैसे भाव होंगे वो स्वयं सिद्ध हो जाती हैं मूर्तियाँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि किसी विद्वान, कर्मकांड को जानने वाले ब्राह्मण से, पंडित से सिद्ध की हुई मूर्तियाँ वो प्राप्त कर सके, तो इस बाबत भी हनुमान भक्ति ट्रस्ट में ये विचार चल रहा है कि किस प्रकार से भक्तों तक ये सुलभ कराई जा सके। तो चूँकि जो नरक चतुर्दशी का जो दिन आता है, दिवाली चतुर्दशी का दिन, दिवाली के एक दिन पहले, उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खास करके दक्षिण भारत में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इधर भी उत्तर भारत में भी लोग उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। एक तो चैत्र के महीने में, और दूसरा ये जो कार्तिक का महीना है, नरक चतुर्दशी के दिन, इस दिन भी। तो उस दिन ये मूर्तियाँ सिद्ध की जाएंगी, इस तरह का विचार चल रहा है। और
जो भी चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी के यंत्र और मूर्तियों की भी आगे चर्चा होगी, लेकिन जो लोग भी इस जल को अभिमंत्रित करके इसका लाभ लेना चाहते हैं तो पहले उनके लिए शर्त यही है कि 21,000 मंत्रों का जप आवश्यक है। अब अनुष्ठानात्मक विधि क्या होगी, यह भी हम अगली वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। जय सिया राम।